मुत्तहिदा अरब अमारात ने अब ऐलान किया कि वो ईरान के साथ तमाम किस्म की तिजारत मुअत्तल कर रहे हैं। ट्रंप ये ऐलान कर चुके थे कि अब हम ईरान के ऊपर नई मुआशी पाबंदियां लगाएंगे। वैसे तो ये इसराइल की जंग थी, लेकिन अमेरिका ने इसको गोद ले लिया है। अब शाम की सरजमीन भी ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने का मंसूबा बनाया गया है। तो मुत्तहिदा अरब अमारात को भी इसकी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। उसकी वजह चाइना की एक वो बहुत बड़ी चाल है जो शायद अमेरिका और बिलखुसूस ट्रंप की समझ से बाहर हो। अमेरिका को पता है कि ईरान के ऊपर एटम बम गिराने से वो नताइज नहीं लिए जा सकते जो हिरोशिमा और नागासाकी से वसूल किए गए थे। आप देख रहे हैं अनटोल्ड स्टोरी विद डॉक्टर अकमल सुमरो। मुत्तहिदा अरब अमारात ने अब ऐलान किया है कि वो ईरान के साथ तमाम किस्म की तिजारत यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों मुअत्तल कर रहे हैं, और इसके लिए कोई डेडलाइन नहीं दी कि 2 महीने के लिए मुअत्तल किया जा रहा है या कितने दौरानिए के लिए। अभी ये इंडेफिनिट पीरियड के लिए है, और यकीनन ये ईरान के ऊपर एक नया मुआशी हवाले से दबाव पैदा करने की एक हिकमत अमली लग रही है। क्योंकि जब ये ऐलान मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से किया गया तो उससे पहले ही ट्रंप ये ऐलान कर चुके थे कि अब हम ईरान के ऊपर नई मुआशी पाबंदियां लगाएंगे, क्योंकि जंग के मैदान में तो अमेरिका ईरान को फतह नहीं कर सका, और ट्रंप जो ख्वाब लेकर ईरान के ऊपर चढ़ दौड़े थे वो ख्वाब भी पूरा नहीं हो सका कि ईरान सरेंडर करेगा या ईरान जो है वो अमेरिका की शराइत के आगे झुक जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो अब मामला ये हुआ है कि मुत्तहिदा अरब अमारात जो पहले से ही अमेरिका की सिक्योरिटी की छतरी के नीचे इस रीजन के अंदर सरवाइव कर रहा है, और अमेरिका की ही पुष्ट पनाही और मल्टीनेशनल कंपनियों की हेल्प के जरिए से इस जगह को या इस मुत्तहिदा अरब अमारात के पूरे जितनी भी इनकी रियासतें हैं उनको एक तगड़ी किस्म की मईशत बनाने में हेल्प की है। और यकीनन अब तो मुत्तहिदा अरब अमारात वाज़े तौर पर ये कहता रहा है और इस बात का दाई है कि उसके इसराइल के साथ बड़े क्लोज ताल्लुकात हैं। लेकिन मामला ये है कि अभी जो ये ऐलान किया गया इसमें मैं कुछ एदाद शुमार आपके साथ शेयर करूंगा। ईरान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान जो बाहमी तिजारत होती है इसका जो हुजम है वो $20 अरब के करीब है, लेकिन ज़्यादातर हिस्सा जो है वो ईरान यहाँ से इंपोर्ट करता है, क्योंकि दुबई से मुतल्लिक पूरी दुनिया में मशहूर है कि दुबई री एक्सपोर्ट हब है। एशिया और यूरोप की मल्टीनेशनल कंपनियां अपना माल दुबई पहुंचाती हैं, और फिर दुबई के जरिए से वो एशिया भी भेजा जाता है या एशिया का माल दुबई के जरिए यूरोप भी भेजा जाता है। तो ये एक गेटवे है। तो इस तिजारत का कमोबेश 30% हिस्सा वो मुत्तहिदा अरब अमारात से इंपोर्ट करता है ईरान। अब इसमें ज़्यादातर कौन सी चीज़ें हैं? इसमें ज़्यादातर वो हैवी मशीनरी है, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स हैं, मेडिकल से मुतल्लिक इक्विपमेंट्स हैं, और कुछ एग्रीकल्चर सेक्टर के कुछ चीज़ें हैं जो ईरान वहाँ से इंपोर्ट कर रहा है। लेकिन इसके साथ ईरान एक्सपोर्ट भी करता है। वो एक्सपोर्ट का जो तनासुब है वो कोई 13% के करीब है। लेकिन मजमूई जो हुजम है इस तिजारत का वो $20 अरब 2025 के दादो शुमार के मुताबिक है। यानी ईरान और मुत्तहिदा के बाहमी तिजारती ताल्लुकात गहरे हैं। लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात ने जब ये पाबंदी लगाई है और तिजारत को मुअत्तल किया है, उसमें उनकी जानिब से ये नुक्ता उठाया गया है कि ये तिजारत इसलिए मुअत्तल की जा रही है कि ईरान की जानिब से मुत्तहिदा की सरजमीन के ऊपर 2 नए मिसाइल जो हैं वो दागे गए हैं। लेकिन ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। 28 फरवरी से लेके आज 20 अगस्त तक जब मुत्तहिदा ने ये पाबंदी लगाई है तो ईरान वक्फे से मुत्तहिदा की सरजमीन के ऊपर अटैक करता रहा है। लेकिन वो अटैक सिविलियन आबादी पर नहीं होते थे, वो टारगेटेड ऑपरेशंस थे जिसमें अमेरिका की या इसराइल की वहाँ पर जो बेसिस हैं, वहाँ पर जो फौजी ठिकाने हैं, या फौजी असला और सामान और ख़ास तौर पर जो मुत्तहिदा की सरजमीन को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है उसके ऊपर हमले किए जा रहे थे। अब क्योंकि ट्रंप अपनी स्ट्रेटेजी तब्दील कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमने ईरान को झुकाने के लिए उनके ऊपर मुआशी पाबंदियां आयद करनी है, तो उसका आगाज़ खुद मुत्तहिदा अरब अमारात से किया गया है। मजमूई तौर पर जब ये 28 फरवरी से लेके अब तक इस जंग के दौरान जो एस्टिमेट्स मुख्तलिफ लगाए गए हैं मुआशी माहिरीन की जानिब से,
ईरान को कमोबेश 270 अरब डॉलर का मुआशी नुकसान हुआ है और ये बहुत बड़ा नुकसान है। यकीनन ईरान की मईशत दबाव का शिकार है, ईरान की आवाम जो है वो भी सफर कर रही है और यही साम्राज्य हरबा होता है, यही इस्तेमारी हरबा होता है, या जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनको चलाने वाली हुकूमतें या हुकूमतों को चलाने वाली मल्टीनेशनल कंपनियां, ये मुश्तरका तौर पर मिलकर ऐसे ही किसी मुल्क के ऊपर मुआशी कदगने लगाकर उनको मईशत के एतबार से इतना नुकसान पहुंचाया जाता है कि उनकी आवाम जो है वो हुकूमत के खिलाफ खड़ी हो जाए। लेकिन ये हरबा काम करने वाला नहीं है। उसकी बुनियादी वजह है जो आप हमेशा जहन में रखें कि ईरान ने गुज़िश्ता 47 बरस के अंदर मुआशी पाबंदियों के अंदर खुद को सरवाइव किया है और मैंने अपने बहुत सारे प्रोग्राम्स में इसका हवाला दिया है कि होता क्या है कि ईरान ने कमोबेश 90% अपनी जो अशिया ज़रूरियाँ हैं उसकी पैदावार और उसकी खपत वो मकामी सतह पर यानी ईरान के अंदर ही से पूरी की जा रही हैं। उसके लिए ईरान को दीगर सोर्सेज के ऊपर या रिसोर्सेज के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाय नहीं करना पड़ता। अब क्योंकि ये मॉडर्न वर्ल्ड है, जदीद दौर है और इस जदीद दौर के अंदर ईरान जो है वो इस तरह से एक लंबे अरसे तक सर्वाइव नहीं कर सकता और यही वजह है कि ईरान की हुकूमत के ऊपर वक्तन फ़वक्तन जो दबाव आता है वो दबाव इसी तनाजुर में आता है कि मुआशी तौर पर जो वहाँ चैलेंजेस हैं उन चैलेंजेस से निमटने के लिए हुकूमत जो है वो ठोस इंतजामात करे या इकदामात करे। लेकिन अब क्योंकि ईरान की जंग बरह रास्त अमेरिका के साथ है, वैसे तो ये इसराइल की जंग थी लेकिन अमेरिका ने इसको गोद ले लिया है और ट्रंप बिलखसूस जो हैं वो अब यही समझते हैं कि ये जंग उनकी है और ये जंग में शिकस्त अमेरिका की शिकस्त होगी, अमरीकी सदर ट्रंप की शिकस्त होगी। इसराइल तो आराम से बैठा हुआ है, वो तो सारे रिसोर्सेज अमेरिका के इस्तेमाल करा रहा है, वो तो सारी तवानाई, एनर्जी, प्लानिंग, इंटेलिजेंस, मालूमात, सर्वेलियंस का पूरा ढांचा जो है वो अमेरिका से लेकर इस्तेमाल कर रहा है और उसके लिए खुद इसराइल की सरजमीन तो उस तरह से इस्तेमाल ही नहीं हो रही, वो अरब रियासतों की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। मैंने अपना गुज़िश्ता प्रोग्राम किया था और वो प्रोग्राम इसी मौजू पर था कि मशरिक़ वुस्ता के अंदर ये नई रियासतें क्यों तश्कील दी गई थी और उन रियासतों की तश्कील में बैंककारों का क्या किरदार था, वो क्या कर रहे थे। बशार अल असद की जब तक शाम के अंदर हुकूमत थी तो ईरान शाम दोनों मजबूत अलाए थे। वहां पर एक ऐसे शख्स को जिसे खुद ट्रंप की हुकूमत से पहले ही ये डिक्लेयर किया गया था कि वो इंटरनेशनल टेररिस्ट है, उसको बतौर सदर वहां पर तैनात कराया जाता है। अब शाम की सरजमीन भी ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने का मंसूबा बनाया गया है। इसके साथ ही इस खित्ते के अंदर सऊदी अरब की सरजमीन हो, बहरीन की ज़मीन हो, कतर की ज़मीन हो, कुवैत की ज़मीन हो, यहाँ के फौजी अड्डे वो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये 100 साल पहले ये जो तनाज़ा हम जिसे जदीद नेशन स्टेट्स कहते हैं, जिसके पीछे जो मैंने अपने प्रोग्राम में, अपने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि वो बैंकिंग के इदारे हैं, आलमी इदारे जो दुनिया की मईशत को जकड़ने के लिए सहूलतकारी कर रहे थे। किसकी सहूलतकारी? इस्तेमार की सहूलतकारी, उस वक्त के साम्राज्य की सहूलतकारी। उस वक्त का साम्राज्य कौन था? बरतानिया था। उस वक्त का साम्राज्य कौन था? फ्रांस था। उनकी सहूलतकारी के लिए। और जब इन दोनों का बोरिया बिस्तर गोल हो गया तो फिर 1950s के बाद या वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक नया साम्राज्य पैदा हुआ और वो साम्राज्य आज अमेरिका की शक्ल में इस खित्ते के ऊपर अपने पंजे गाड़ने के लिए अभी तक बेचैन और बेकरार नजर आता है। और ईरान के अंदर जो उसकी शिकस्त 1979 के रेवोल्यूशन में हुई थी कि उसके अपने पपेट शाह ईरान को जब टॉपल कर दिया गया था और उसको मुल्क बदर होना पड़ा, उसके बाद से ईरान ने अपने वसाइल को नेशनलाइज किया। तो अब बात यह है कि जो नई मुआशी पाबंदियां और कदगने लगाने का अमेरिका ने फैसला किया है और इसके लिए यकीनन ये अरब रियासतों को फिर बरोकार लाया जाएगा और इनके जरिए से ये काम लिया जाएगा और इब्तदा तो मुत्तहिदा अरब अमारात ने कर दी। लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात को भी इसकी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। उसकी वजह है, बुनियादी वजह यह है कि दुबई जो है वो री एक्सपोर्ट हब है। दुबई इंडस्ट्रियल हब नहीं है, वहां पर मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, वो एक गेटवे है। अब अगर मल्टीनेशनल कंपनियों का माल जब वहां पे रुकेगा और आगे ईरान के जरिए से आगे नहीं फरोख्त होगा तो फिर वो मल्टीनेशनल कंपनियां जो खुद दुबई के अंदर या मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर काम करती हैं तो उनको शदीद मसाइल और परेशानी का सामना होगा। जब उनके ऊपर मुआशी दबाव आएगा तो यकीनन वो अपनी मुआशी दबाव का रुख जो है
वो हुकूमत की तरफ मुंतकिल करेंगी। अगर उसके अंदर अमेरिकी कंपनीज होंगी, यूरोपीय कंपनीज होंगी, तो वो यूरोपीय यूनियन से रुख करेंगी, वो अमेरिका की तरफ रुख करेंगी। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स है और इस कॉम्प्लेक्सिटी का अंदाजा शायद ट्रंप को नहीं था, क्योंकि ट्रंप उस वक्त ये समझ रहे थे कि मैं जो ये जंग शुरू करने जा रहा हूं, तो और रातों रात जो हमला किया गया 28 फरवरी को, और अगले ही दिन जो है वो ईरान के अंदर रजीम चेंज होगा और हम एक वेनेजुएला की तर्ज के ऊपर एक नया ऑपरेशन करके वहां पर नई हुकूमत इंस्टॉल कर देंगे। तो इसमें तो उनको शिकस्त हो गई। लेकिन अब बात यह है कि अमेरिका और खास तौर पर ट्रंप, जो इस वक्त दुनिया को कंट्रोल करने की और अपनी अजारादारी की उस 80 साल पुरानी फितरत के ऊपर आज भी हमें कार फरमा नजर आ रहे हैं, अब ऐसा चलेगा नहीं। उसकी वजह, बुनियादी वजह यह है कि इस वक्त खुद अमेरिका के ऊपर दाखिली तौर पर दो बड़े दबाव हैं। पहला दबाव तो मुआशी एतबार से है। अभी नई फिगर्स आई हैं और पूरा ग्लोबल मीडिया इसके ऊपर सुर्खियां जो है वो बड़ी 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 सुर्खियां करके वो लगा रहा है और तज्जिए शाये हो रहे हैं एक्सपर्ट्स के कि इस वक्त अमेरिका का जो कर्ज है वो 40 ट्रिलियन डॉलर हो गया है। और 40 ट्रिलियन डॉलर का मतलब है 400 खरब डॉलर, यानी एक ऐसी सुपर पावर जो खड़ी ही कर्ज के ऊपर है। और हम यकीनन उसकी तारीफ करते हैं ग्लोबल साउथ के मुमालिक, और ग्लोबल साउथ मुमालिक के जो लीडर्स हैं वो वैसे ही मरूब हैं या रोब के अंदर हैं या अमेरिका के दबदबे के अंदर हैं, लेकिन उसकी अपनी मैशत जो है वो कर्ज की मैशत है। और कर्ज की मैशत क्यों है कि उसको वहां के जो बैंकिंग सेक्टर्स हैं, जो कर्जा फराहम करने वाले इदारे हैं, उनको कंट्रोल कर रहे हैं, अमेरिका को, अमेरिका की इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहे हैं। अब अगर यही सिलसिला बढ़ता रहा, मैंने बहुत अरसा पहले, कोई कमोबेश 4 से 5 महीने पहले जब प्रोग्राम किया था, तो उस वक्त अमेरिका का जो डेट था यानी कर्ज था वो 36 ट्रिलियन डॉलर था और अब 40 ट्रिलियन डॉलर हो गया। और जो इकोनॉमिक या फाइनेंस के जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये पेशन गोई कर रहे हैं कि ये कर्ज जो है आइंदा 6 साल तक 50 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचेगा और फिर वही कहानी रिपीट होगी। मैंने एक प्रोग्राम में बताया था कि दुनिया की एम्पायर्स जो हैं वो कैसे जवाल का शिकार होती हैं, वो कैसे टूटती हैं और तबाह होती हैं। उनके पीछे जो एक सबसे बड़ी कुव्वत होती है वो कर्ज की मईशत होती है, और नंबर 2 कि वो अपने कौमी मामलात जो है वो आज़ादाना तौर पर चलाने के काबिल नहीं रहते। यही कुछ अमेरिका के साथ हो रहा है। अमेरिका मुसलसल ट्रैप होता चला जा रहा है और अमेरिका के जो मद्दे मुकाबिल कुव्वत और ताकत है चाइना, वो एक तरफ मशरिक वुस्ता के अंदर अपने पैर इस तरह से जमा रही है कि वो यहाँ के ट्रेडिंग रूट्स को कंट्रोल कर रही है। कंट्रोल किस तरह कर रही है कि आप देखिए 28 फरवरी से लेके अब तक चाइना के हवाले से, चाइना की शिप्स या चाइना की शिपमेंट्स, उसको कोई नुकसान नहीं हुआ। और उसको इसलिए नुकसान नहीं हुआ, ये जो ग्लोबल पावर्स होती है ना, ये आपस में कुछ मामलात के ऊपर इनकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है। और मईशत के शोबे के अंदर इस वक्त अमेरिका की क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि चाइना के साथ सिर्फ उतनी छेड़छाड़ करनी है जितनी खुद अमेरिका भी बर्दाश्त कर सकता है। तो इसलिए अमेरिका का वो वर्ल्ड ऑर्डर जो बड़ा तेजी से क्लैप्स होता चला जा रहा है, और इसके क्लैप्स का अल्टीमेट रिजल्ट यही होगा, या अमेरिका खुद उसकी स्टेट्स डिसइंटीग्रेशन की तरफ चली जाएंगी या एक नई सुपर पावर उभर कर अपने सुपर पावर होने का ऐलान कर देगी। और इस ऐलान के पीछे ये कर्ज की मईशत एक अहम किरदार अदा करेगी जो इस वक्त 40 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। अब इसमें भी एक बड़ी बात हमें पेश नजर रखनी चाहिए कि अमेरिका ने जो अपना दाखिली इकोनॉमिक सिस्टम लागू कर रखा है, बैनुल अक़वामी तौर पर उसके ज़ाब्ते कुछ और हैं और मकामी तौर पर उसके ज़ाब्ते कुछ और हैं। अब देखें कि अमेरिका जो है उसको इस बात की किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है कि उसने कितनी मालियत का सोना रख के उसके इवज़ डॉलर छापने हैं, लेकिन वो डॉलर छापता है अपनी मर्जी से, लेकिन उससे इन्फ्लेशन होती है। और अब तो ट्रंप को एक नया चैलेंज भी साथ दरपेश हो रहा है, वो ये है कि मिड टर्म इलेक्शन सर पर आ गए हैं और ट्रंप जो है वो अभी तक मिड टर्म इलेक्शन को मैनेज नहीं कर पा रहे, क्योंकि सीट्स का कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 5 सीट्स का फर्क है। और अगर वो 5 सीट्स का फर्क खत्म हो जाता है तो फिर ट्रंप के लिए आइंदा 2 साल अपनी सदारत का वक्त गुजारने के लिए बड़े बड़े चैलेंजेस का उन्हें सामना करना पड़ सकता है। और यकीनन जो ट्रंप की इम्पीचमेंट है वो उसमें सबसे बड़ी हो सकती है। हुआ ये है बुनियादी तौर पर, ट्रंप क्योंकि खुद रियल एस्टेट के अलम बरदार हैं,
और प्रॉपर्टी डीलर जो है ना वो प्रॉपर्टी डीलर की तरह सोचता है, लेकिन सियासत का मैदान, मईशत का मैदान और जंग का मैदान ये प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए नहीं है। और ट्रंप प्रॉपर्टी डीलर है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन ये कितनी बदकिस्मती है कि एक दुनिया की सबसे बड़ी समझदार कौम, ज़हीन कौम और सुपर पावर वो कौम एक प्रॉपर्टी डीलर को अपना सदर जो है वो मुंतखब कर लेती है। अच्छा, एक और भी बड़ी दिलचस्प बात है कि ये प्रॉपर्टी डीलर जो सदर ट्रंप है, इसका मुकाबला इस वक्त किसके साथ है? शी जिनपिंग के साथ, जो चाइना का प्रेसिडेंट है। और ये उसको डॉज कराने की कोशिश करता है और उसके साथ भी गिव एंड टेक, आप देखें ना, गैम्बलिंग करता है। और हमेशा आप मुख्तलिफ ममालिक के सदूर को, सरबराहान को व्हाइट हाउस में बुला के उनको ये भी धमकियां दी जाती हैं कि जो कार्ड मेरे पास हैं, यानी ट्रंप के पास हैं, वो तुम लोगों के पास नहीं है और मुझे पता है कौन सा कार्ड कब खेलना है। ये गैम्बलिंग स्टाइल है, ये कोई सियासी स्टाइल नहीं है। जो पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म हैं, जो सिफारतकारी को समझते हैं, पढ़ते हैं और सिफारतकार हैं, वो कोई इसको कामयाब सिफारतकारी नहीं तस्वुर कर रहे। अभी चाइना ने एक बड़ा ज़बरदस्त जो है वो एक फैसला लिया है, और वो फैसला ये लिया है कि चाइना ने अपने माल को यूरोप की मंडी तक पहुंचाने के लिए उस आर्कटिक रीजन का इंतखाब कर लिया है कि जिस रीजन के ऊपर, खास तौर पर ग्रीनलैंड के ऊपर, अमेरिका कब्जा करना चाह रहा था। ये अभी 2-3 दिन पहले की पेशरफ्त है, मैं इसके ऊपर एक अलग से पूरा प्रोग्राम करूंगा। लेकिन उसमें दिलचस्प बात ये है कि चाइना ने ये फैसला क्यों किया। ये फैसला इसलिए किया है कि चाइना अब अपना माल यूरोप की मंडियों तक पहुंचाने के लिए सिर्फ सुएज कनाल और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। आर्कटिक रीजन, जिसका बहुत सारा हिस्सा जो है वो रशिया के कंट्रोल में है, उस रीजन के जरिए से जो ट्रेड है या चाइनीज कंपनीज का माल है यूरोप तक पहुंचेगा। अब इसके अंदर जो सबसे अहम बात क्या है वो ये है, बैनुल अक़वामी तिजारत के अंदर हमेशा जो ट्रेड रूट्स होते हैं, एक उसकी सिक्योरिटी होती है। अगर आप स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज और सुएज कनाल, जिसके ऊपर पहले कभी बरतानिया का कंट्रोल रहा, अब इस रीजन के ऊपर क्योंकि अमेरिका का कंट्रोल है, और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज तो वैसे ही ईरान के कंट्रोल में है, अब आप एक ऐसा मुतबादिल ट्रेड रूट जो है उसको फंक्शनल कर दें जिसके ऊपर अमेरिका का कंट्रोल नहीं है, जिसके ऊपर यूरोपीय यूनियन का या यूरोपीय ताकतों का कंट्रोल नहीं है, तो ये यकीनन चाइना की एक वो बहुत बड़ी चाल है जो शायद अमेरिका और बिलखुसूस ट्रंप की समझ से बाहर हो गई। और इसका एक और बड़ा फायदा क्या है, एक तो ये है, दूसरा इसका फायदा है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है वो चाइनीज बहुत उम्दा तरीके से करते हैं। अगर वो आर्कटिक रीजन के जरिए से अपनी अशिया चाइना यूरोप के दरवाजे तक पहुंचाता है तो उसके लिए उसको समंदरी रास्ते के जरिए से सिर्फ 18 दिन लगते हैं। और अगर वो यही सामान सुएज कनाल के जरिए से या स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के जरिए से वहां पर पहुंचाता है तो उसके लिए उसको कितना टाइम लगता है? 40 दिन। एक तो देखिए कि ये दिनों का इतना बड़ा फर्क हो गया, और दूसरा क्या फर्क हुआ? दूसरा फर्क ये हुआ कि एक ऐसे रीजन का इंतखाब किया गया है, एक ऐसे रूट का इंतखाब किया गया है जिसके ऊपर ना तो अमेरिका का कंट्रोल है ना ही यूरोप का कंट्रोल है। तो बात यह है कि ईरान जंग ने अमेरिका के लिए मुश्किल दर मुश्किल पैदा की है, और वो इसलिए हुई है कि वो 18 के करीब खुफिया एजेंसीज, जिसमें खुद CIA भी शामिल था, जब उन्होंने ट्रंप को अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट की थी कि ईरान के ऊपर हमला मत करें, उस रिपोर्ट को नजरअंदाज किया गया, बल्कि उसको फाड़ के रद्दी की टोकरी में शायद ट्रंप ने फेंक दिया हो कि मैं क्योंकि एक बड़ा प्रॉपर्टी डीलर हूं और मैं जानता हूं कि प्रॉपर्टी डीलर कैसे जो है वो दुनिया के साथ डील करता है। तो शायद अगर वो उस रिपोर्ट को मान लेते तो आज अमेरिका इस तरह से मुसलसल ट्रैप ना होता। ईरान ने तो वाजे कर दिया है, वो तो बार बार वाजे कर रहे हैं कि हम ना तो किसी धमकी को मानेंगे, और अगर अमेरिका इसराइल के जरिए से या खुद अमेरिका ईरान के ऊपर कोई एटम बम गिराने की कोशिश करता है तो हम उसका भी जवाब देंगे। और अमेरिका को पता है कि ईरान के ऊपर एटम बम गिराने से वो नताइज नहीं लिए जा सकते जो हिरोशिमा और नागासाकी से वसूल किए गए थे। जापान जोग्राफी के एतबार से भी छोटा है और उस वक्त सिचुएशन बहुत मुख्तलिफ थी, और जो दूसरी आलमी जंग थी उसकी डायमेंशंस जो हैं वो भी बहुत मुख्तलिफ थी और कंट्रोल्ड थी बहुत हद तक। अब सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है। अमेरिका इस वक्त डेट ट्रैप के अंदर जकड़ चुका है
और ट्रंप की मकबूलियत दिन ब दिन मुसलसल गिरती चली जा रही है, गिरावट का शिकार है। मकबूलियत गिरावट का शिकार हो, मईशत गिरावट का शिकार हो, कर्ज मुसलसल बढ़ता चला जाए, अवामी जो हिमायत है वो भी कम होती चली जाए, और खुद आपको इस बात का खौफ भी हो कि अब आगे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के अंदर या सेनेट के अंदर हमारी अक्सरियत खत्म हो सकती है, तो यकीनन आप कॉम्प्रोमाइज्ड होंगे। लेकिन क्योंकि ट्रंप जिद्दी बच्चा है, और जिद्दी बच्चा जो है वो अपनी जिद से पीछे नहीं हटता, तो यकीनन इसका नुकसान अमेरिका को भी होगा, अमेरिकी मईशत को भी होगा, और ये यकीनन ग्लोबल साउथ के उन ममालिक पर भी होगा जिनको अमेरिका आज भी कंट्रोल करने का ख्वाब अपनी आंखों में समाये हुए है। मुझे डॉक्टर अकमल सुमरो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।